हो गया वही बता दो। हर्ष के स्कूल में हो गया, स्टार्ट होना था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी मैथ्स में रिलेट कहाँ से हो रहा है और कौन सी ब्रांच है मैथ्स की। 9th 10th क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ते थे रियल नंबर्स नाम का। रियल नंबर की दो ब्रांच होती थी, इरैशनल, रैशनल। रैशनल के सब पार्ट्स होते थे। रैशनल में होता था आपका इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद ये आता था, इसके बाद ये आता था, इसके बाद ये आता था। इस तरीके से क्लासिफिकेशन थी सारे नंबर्स की। और 10th क्लास में तो फिर भी रियल नंबर से स्टार्ट होता था। 9th क्लास का आपको याद हो तो हम इसको पूरा बोल देते थे नंबर सिस्टम। इसको बोल देते थे नंबर सिस्टम। यहाँ ऊपर स्टार्ट हुआ नंबर सिस्टम कि हमारे पास मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं उसको हमने बोला रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट से डिवाइड हुआ। इरैशनल नंबर यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ये आपको पता ही है कि रूट्स वाले होते हैं, फ्रैक्शनल पावर्स वाले होते हैं, और रैशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। इनके अलावा भी एक ब्रांच होती है नंबर सिस्टम, जो है रियल नंबर और एक और नंबर में जाता है। रियल का ऑपोजिट अनरियल नंबर्स, जिसके बारे में हमको कभी भी नहीं बताया जाता। 10th क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि अनरियल नंबर्स क्या होते हैं, बट स्पेसिफिकली तो इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं हुआ। अनरियल नंबर्स बोलो, इमेजिनरी नंबर्स बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, एक ही बात है। अनरियल बोला जाए, इमेजिनरी बोला जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए। 9th क्लास में हमको सिर्फ यहाँ तक पढ़ाया जाता है लेफ्ट साइड का। ये मैथ्स की एक स्पेशल ब्रांच है। और स्पेशल ब्रांच होने का क्या मतलब हुआ कि एक अगर अलग से हटके कोई चीज़ है तो उसके अपने ही अलग रूल्स होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट हैज़ सम रूल्स या मेथड्स जो मे बी डिफरेंट और मे नॉट बी डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम आर नॉर्मल कंसेप्ट। मे बी नॉट सेम। तो आपको इस चीज़ पर एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि ये मे बी नॉट के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है जो मैच नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ है। सिर्फ एक कंडीशन है जो डिफरेंट है, और वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा कंडीशन क्या है वो वाली, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे उसको। एक छोटी सी कंडीशन है, यहाँ पर लिख दूंगा मैं वापस बाद में, जब वो टॉपिक कवर कर रहे होंगे तब कर दूंगा। 10th क्लास में ये टॉपिक कहाँ पर रिलेट हुआ वो देखते हैं। एनी आइडिया 10th क्लास में ये टॉपिक कहाँ रिलेट हुआ? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बोलता था d इज ग्रेटर देन जीरो, d इज इक्वल्स टू जीरो, d इज लेस देन जीरो। ये वाला केस स्पेसिफिकली
इसमें हमको बोला जाता था कि अगर ऐसी चीज़ आ गई तो वो अनरियल है, या फिर हम बोल देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और सिंपल ये स्टेटमेंट देके हम आंसर निकाल देते थे और छोड़ देते थे बीच में ही, और हमको मेंशन नहीं करना होता था कि x की क्या वैल्यू है, रूट्स क्या है हम नहीं बोलते थे। कोई एक एग्जांपल सोच सकते हो आप लोग कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होती होंगी जो यहाँ पर आती होंगी? कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, जो हमको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि इस टाइप के नंबर्स हम नहीं देखेंगे? डेसिमल्स। सिद्धार्थ, अगर आप डेसिमल्स बोल रहे हो तो फिर रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस डेसिमल्स एक ही बात है। रूट वाले, निताक्षी रूट वाले अगर आप बोल रहे हो, निताक्षी ने बोला, संगिनी ने बोला, संज्ञा ने बोला, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर में भी तो रूट 7, पावर 1/4, पावर 1/5 वगैरह आती है। नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव रूट कहना भी थोड़ा सा गलत होगा। बेसिकली ये होता है रूट के अंदर नेगेटिव, -x वाली फॉर्म, d <0। अनरियल क्यों बनता है? क्योंकि जब मैं x निकालता हूँ -b प्लस माइनस √d/2a, तो √d अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव बन रहा होगा, तो मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। चीज़ रिलेट हो पा रही है? ऊपर वाले दोनों केसेस में, ऊपर वाले दोनों केसेस में जहाँ पर d 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, 0 के बराबर है मतलब रूट सॉल्व हो जाएगा, बट रूट के अंदर नेगेटिव, हम बचपन से लेकर आज तक कभी भी ऐसी वैल्यूज नहीं देखते जब रूट के अंदर नेगेटिव हो। और इनफैक्ट अगर कभी आता भी है या मिसप्रिंटिंग हो भी जाता है तो बोल दिया जाता है कि इग्नोर कर दो, उस चीज़ को छोड़ दो कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। हमारी मैथ्स की एक्सेप्शन बन जाती है कि रूट्स के अंदर नेगेटिव से हम डील नहीं करते। ठीक है, टॉपिक तो आपको रिलेट हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पर रूट्स के अंदर नेगेटिव है। जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको भी लिखने का तरीका होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करा जाता है लेटर z से। z फॉर इंटीजर्स नहीं, स्मॉल z है एक तरीके से। z इज इक्वल्स टू, किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये क्या है अभी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर z एक तरीके से जैसे हम फंक्शन में y इज इक्वल्स टू करके लिख देते हैं, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। x इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रियल पार्ट प्लस, हमेशा प्लस आएगा, इमेजिनरी पार्ट। और जो i है, i का मतलब होता है IOTA, आयोटा, और i की वैल्यू होती है √-1। मतलब कि जो भी यहाँ पर वैल्यू माइनस में है, उस माइनस के सिंबल को हम बोल देते हैं कि वो है आयोटा। और अगर मैंने उस नंबर में से माइनस को बाहर निकाल दिया, एक आई बना दिया, तो नॉर्मल नंबर रह गया पॉजिटिव वाला, वो बन गया इमेजिनरी पार्ट, √-1। ठीक है। सो आई रिप्रेजेंट्स
और कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे रूट्स में नेगेटिव नंबर बनते हैं उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आयोटा से। तो ये वाला चैप्टर बाकी चैप्टर्स में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी और चैप्टर में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री तो हर चैप्टर में आ जाता है, बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको आई दे रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक बीच में पूछा गया है, तो ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी है ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अभी मेंशन करनी है आइडेंट वो कंडीशन है क्या। दूसरी चीज, जनरली वैसे तो नहीं होगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आयोटा के बारे में और बात करते हैं। आयोटा का मतलब अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, यहीं तक हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम बोलेंगे आयोटा की पावर, यहाँ की जगह साइड में लिख देता हूँ, आयोटा की पावर 2 इंटू समथिंग, आयोटा की पावर 4 इंटू समथिंग, क्या बनेगी? अच्छा, आपके हिसाब से आयोटा स्क्वायर क्या बनना चाहिए? जो पीछे मैंने कंडीशन वाला बॉक्स खाली छोड़ा है वो अब यहाँ से रिलेट होने वाला है। आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा? -1, -1, 1, 1। किसी के माइंड में आ रहा है +-1? आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? मैं दो मेथड्स लिख रहा हूँ, बताना मेथड 1 ठीक है, आपके हिसाब से मेथड 2 ठीक है, दोनों ठीक है, या दोनों गलत है, कुछ भी हो सकता है। मेथड नंबर 1, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर, यहाँ मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। -1 रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और होल की पावर स्क्वायर, मतलब पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई और आंसर बना -1। मेथड नंबर 2, आयोटा था अंडर रूट -1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बना 1, और 1 का रूट बना +-1। अगर आप लोगों को अभी आंसर्स बन दो, अभी रुक जाओ, ये आयोटा इंटू आयोटा, हर्ष आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एक ही तो बात है, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं बस। अ, अगर किसी को अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज़ लिखना गलत है, तो ये चीज़ तो हो भी सकती है, नहीं इसकी जस्टिफिकेशन दे देता हूँ, ये मैंने क्या करा है।
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा बना था -1 की पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1/2 इंटू 2। मैं इसको -1 की पावर 2 इंटू 1/2 भी बोल सकता हूँ। -1 की पावर 2 होल की पावर 1/2 और -1 का स्क्वायर और 1/2 का मतलब रूट। अगर किसी को कन्फ्यूजन थी कि ऊपर वाली चीज़ ऐसे कैसे लिखती, तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने बस। आइडेंटिटी हमारे पास a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m n, इसके थ्रू मैं आइडेंटिटी बोल सकता हूँ। अब बताओ, मेथड 1 ठीक है, मेथड 2 ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत है, बताओ। सिद्धार्थ सेकंड केस 1/2 कैसा है? हिमानी, रूट्स का मतलब होता है पावर 1/2। किसी को अगर इस चीज़ में डाउट है कि 1/2 कहाँ से आया, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। ये गलत नहीं है, ये ठीक है, पावर 1/2 लिखना। आंसर्स देखते हैं, आंसर्स क्या क्या दिया आप लोगों ने। सिद्धार्थ सेकंड केस, हर्षी फर्स्ट, संज्ञा फर्स्ट, प्रदीप फर्स्ट, गौरी फर्स्ट इज करेक्ट, हिमानी संगिनी फर्स्ट केस, हिमानी सेकंड केस, सोनिया सेकंड केस। अरे किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों ठीक है दोनों गलत है? जिन बच्चों ने बोला कि फर्स्ट ठीक है, सेकंड में गलती बताओ, सेकंड में गलती क्या है? बोथ करेक्ट नॉट पॉसिबल, सिद्धार्थ। अच्छा ठीक है, हर्ष -1 होगा आंसर, मान लिया मैंने, मान लिया दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, मान लिया। बट रीजन बताओ कि सेकंड में गलती क्या है? मैं सेकंड को आपको एक और तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो। सेकंड को ही एक और तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा √-1 इंटू √-1 -1 इंटू -1 1 +-1। लो, स्टिल रॉन्ग है। मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि गलती क्या है, लिखने का तरीका मुझे तो गलत नहीं लगा। समझ में आई गलती कहाँ पर है? वैसे हर्ष मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल में हो गया, बाकी बच्चे फिर भी इतना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे गलती कहाँ पर है, बट हर्ष आपके स्कूल में हो गया। हर्ष ये भी बता रहा हूँ 2 सेकंड में, बाई चांस अगर हर्ष का आंसर देने का मन हो। सर इसमें पॉजिटिव भी बनेगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव भी बनेगा इसलिए। संज्ञा आप तो मेरे से ही क्वेश्चन पूछने लग गए। √-1 इंटू √-1 से -1 ही आएगा। हर्ष क्यों आएगा, रीज़न तो बताओ। 2 से मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1।
अच्छा हिमानी, अगर आपका 2 × 1/2 1 आंसर उस वाले मेथड पे जा रहे हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, ये क्यों गलत है। यहाँ तो मैंने पावर्स को छेड़ा ही नहीं। संख्या +1 बनेगा, संख्या -1 बनेगा। अच्छा क्या लिख रहे हो, चलो खैर मैं बताता हूँ। रूट से रूट मल्टीप्लाई होके कैंसिल होगा। नहीं हर्ष, ये भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। हमारे पास हैं 4 केसेस। √a इंटू √b, √-a इंटू √b, √a इंटू √-b। एरोस लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। √-a इंटू √-b। चारों केसेस में डिफरेंस क्या है समझ में आया, दिख रहा है। इस केस के अंदर रूट को क्लब करा जा सकता है, इस केस के अंदर रूट को क्लब करा जा सकता है, इस केस के अंदर रूट को क्लब करा जा सकता है, बट इस केस के अंदर रूट को क्लब नहीं करा जा सकता। अगर दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के दोनों a भी 0 से छोटा है और b भी 0 से छोटा है, तो हम रूट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। इस चैप्टर की जो कंडीशन है, जो नॉर्मल वे से ये अलग जाता है, वो यही है। √a इंटू √b इज नॉट इक्वल्स टू √ab if a is less than 0 and b is less than 0। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव हैं, तो रूट्स कंबाइन हो सकते हैं। बट अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों 0 से छोटे हैं तो रूट्स कंबाइन नहीं कर सकते। हिमानी, रूल्स। अब ये रूल्स ऐसे क्यों हैं, ये वैसी ही बात हो गई कि 1 + 2 3 क्यों होता है तो है इस चैप्टर का रूल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सिर्फ एक इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बाय चांस दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो ऐसे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो नेगेटिव में जाते हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव में हैं, तो हम रूट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास √-3 मल्टीप्लाई बाय √-7 है, तो आप इसको √21 नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है, सिर्फ एक इतनी सी बात है जो इस चैप्टर में अलग चली जाती है। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, वो कैसे चीज़ें हैं क्या नहीं है, अलग बात है। बट नॉर्मल मैथ से, वैसे ना ये वाली कंडीशंस जब आपने बचपन में कभी रूट्स पढ़े होंगे जिस भी क्लास में, तब आपको बताया होगा, आगे लिख रखा होगा कि रूट्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए।
बट क्वेश्चन के आगे जो कंडीशंस लिखी होती हैं, ए ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से छोटा, या जो भी कंडीशन लिखी होती है, जनरली हमारी हैबिट होती है हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। और इतने टाइम से एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस करते करते कि हर बार हमको ए और बी दोनों ज़ीरो से बड़े ही मिलते हैं, तो हम भूल भी जाते हैं कि ज़ीरो से बड़े होने चाहिए। ठीक है, और बहुत बारी हमको ऐसी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं कि जो आपके मतलब की नहीं है। आपको जब कभी मिलना ही नहीं ऐसा क्वेश्चन छोटी क्लासेस में जहाँ पर ए और बी ज़ीरो से छोटे हों और कंडीशन अलग लग जाए, तो आपको फालतू में बता के कंफ्यूज भी क्यों करना कि ऐसी चीज़ भी होती है। और बाई चांस कभी किसी ने बताया हो तो हम भूल गए होंगे। अच्छा, ऊपर एक चीज़ रह गई, आयोटा की पावर्स। अब इस रूल के हिसाब से आयोटा स्क्वायर क्या बना, आयोटा स्क्वायर रूट से रूट एक तरीके से हट जाएगा, वो बनेगा -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब 3 बार -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो आयोटा क्यूब का मतलब एक तरीके से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, पावर से ऐड हो जाती है ना, 2+1 3, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा 1 तो यही होता है, हम इसको लिख देंगे माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ तो रूट सटीक है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1। और आफ्टर पावर 4 5 6 7 8 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। आयोटा 5 ये, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, इट गोज ऑन रिपीटिंग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये दो चीज़ें इसलिए लिखी हैं कि अगर पावर बड़ी आती है, मान लो पावर 57, आयोटा की पावर 57, तो मैं 2 की रिस्पेक्ट में भी उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ और 4 के रिस्पेक्ट में भी उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर 2 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करा मतलब -1 आयोटा स्क्वायर की पावर के, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की पावर के मतलब -1 की पावर के। डिपेंड करता है, 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन हुआ तो 1 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऑड बना तो माइनस में रह जाएगा। और 4k में हमेशा आंसर आपका 1 ही आएगा, आयोटा की पावर 4 होल की पावर के, 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर इज 1। तो मेरे हिसाब से 4 की पावर में कन्वर्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, 2 की पावर्स में मत करना। और इतना स्कूल में 4k करवाया है बस, हाँ ठीक है हर्ष, मेरे बहुत बार बोलने के बाद भी समझाना तो मेरा काम है, आप 2 की पावर से भी कर देते हो, कभी कभार करना पड़ जाता है, कभी कभार प्रूव वगैरह करने के लिए। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस में अवॉइड करना इस चीज़ को, इसको प्रेफरेंस देना। एंड आप लोग इस पर बिना मतलब के ना जाओ, तो अगर आप लोगों ने पेपर में ऐसा करा, मेरे पेपर में, मेरे टेस्ट में, तो मैं मार्क्स काट लूँगा, पूरा आंसर काट दूंगा अगर आपने 2 के रिस्पेक्ट में करा तो, अननेसेसरली। जहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है फिर भी आप अगर 2 में करते हो तो मैं मार्क्स काट लूँगा, क्योंकि इस चीज़ का रोल कि हमको देखना पड़ेगा ऑड है इवन है, मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो 4 की पावर में कन्वर्ट करना। आप लोगों को एक हैबिट बन जाती है 2 की पावर में करने की, तो कोशिश करना 2 की पावर में ना करो, कुछ स्कूल्स में 2 की पावर में लेके करवाते हैं। अब हम करते हैं एक दो क्वेश्चंस कर लें इस पे, या आगे का कंसेप्ट करवा दूँ। क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, आपको क्या लगता है डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, या ज़रूरी नहीं है कैसे भी छोड़ दो।
हर्ष रैशनलाइज, हिमानी करना पड़ेगा, संगिनी करना पड़ेगा, सिद्धार्थ नहीं करना, निताक्षी करेंगे, गौरी रैशनलाइज। ठीक है, मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऐसे रूट्स वाले नंबर जिनके अंदर माइनस हो। जब हम रूट्स वाले नंबर को ही रैशनलाइज कर देते हैं तो जिसके अंदर माइनस होगा उसको भी करना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी। तो एक क्वेश्चन मुझे मिला, पहले एक इजी करवा दो या सीधा कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सबको समझ में आ गया ना पीछे वाला कंसेप्ट? एक मुश्किल क्वेश्चन लेके देखते हैं कितना समझ में आता है। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा होल की पावर 25 और इस होल का चल रहा है क्यूब। एक बार लेके देखते हैं, बताना कितना समझ में आया। होल क्यूब पर बाद में आएंगे, पहले इसका ट्रीटमेंट, फिर इसका ट्रीटमेंट, और फिर होल क्यूब पर आएंगे। आयोटा की पावर 18 पावर 4 में करना हो तो कैसे करेंगे? आयोटा की पावर 16 प्लस 2, 4 इंटू 4 16 बनेगा ना, प्लस 1 आयोटा पावर 25 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25 होल का क्यूब। जिस भी स्टेप में दिक्कत हो बीच में ही रोक दो। 16 आयोटा की पावर 4 की पावर 4 प्लस, नहीं प्लस नहीं, इंटू आयोटा स्क्वायर। 16 प्लस 2 तो 16 इंटू 2 प्लस 1 आयोटा 4 इंटू 6 इंटू आयोटा की पावर 1 होल का क्यूब। और आगे प्रॉपर्टी लगी है ए की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यहाँ पर इतना पार्ट और इतना पार्ट तो आंसर देगा 1। यहाँ पर ये था 1/आयोटा, 1/आयोटा 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/आयोटा की पावर 1 होल की पावर 3। यहाँ तक क्लियर सबको? बहुत स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इज -1 प्लस 1/आयोटा होल क्यूब। एलसीएम आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 होल क्यूब। इसको हम करेंगे होल क्यूब के अंदर ही रैशनलाइज। होल क्यूब के अंदर रैशनलाइज करने का तरीका 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है। रैशनलाइज करेंगे आयोटा अपॉन आयोटा। रैशनलाइज करने का प्रोसीजर भी सेम, सिंगल टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐसे माइनस में होता तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर में आयोटा हो जो मर्जी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना बन गया आंसर? आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर का क्यूब। इसका मतलब आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1 होल क्यूब। ये बन गया आयोटा +1 और नीचे है -1। इसका मतलब फ्रैक्शंस तो खत्म हो गई, इस माइनस को ऊपर भेज दिया, -1 प्लस आयोटा और इस पूरे का चल रहा है होल क्यूब माइनस, और ये बन गया 1 प्लस आयोटा। माइनस का क्यूब तो माइनस बाहर,
और अंदर a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 1 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन गया -3 -1 -3 -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस साइन अंदर भेजा 2 -2 आयोटा। ये रहा हमारा नेट आंसर। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या मिलेगा 2 प्लस -2 आयोटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज -2। क्वेश्चन कितना क्लियर है, सबको हुआ क्लियर? वैसे आंसर आप अगर ये वाला दो तो ज़्यादा अच्छा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, संज्ञा क्लियर, गौरी क्लियर, हर्षी क्लियर, हर्ष क्लियर, सिद्धार्थ। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हिमानी मैंने आपको बोला y इज इमेजनरी, x आया 2 और y आया -2, दिस इज इमेजनरी। i से मल्टीप्लाई होने वाली चीज इज इमेजनरी। लास्ट के कुछ स्टेप्स, संगनी देख लो लास्ट के, मैंने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया है, इतने की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अगर आप आंसर करो तो इतना डिटेल में जाने की तो ज़रूरत भी नहीं थी। आप देख लो आपको किस स्टेप में डाउट है। चलो आगे जो और क्वेश्चन करेंगे उसमें देख लेंगे, फिलहाल मैं आगे कंसेप्ट करवाता हूँ। ये तो और क्वेश्चन आते रहेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ? नहीं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई में अगर हम इनवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/z मतलब z की पावर -1, तो z की पावर -1 का मतलब 1/z। 1/z का क्या मतलब हुआ 1/x प्लस आयोटा वाई। बट आयोटा तो डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए, हम इसको करेंगे रैशनलाइज 1/x प्लस आयोटा वाई इंटू x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई। न्यूमरेटर x माइनस आयोटा वाई, डिनोमिनेटर क्या बना a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम अब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे
याद रखना इस क्वेश्चन में जब भी आप आंसर छोड़ोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, बीच में हमेशा प्लस, यहाँ माइनस है तो भी बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो है रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन में रियल पार्ट था अपॉन रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू जो भी इमेजिनरी पार्ट चल रहा था। क्वेश्चन में देखो मैंने z लिया हुआ था, मैंने z एज्यूम करा हुआ था x प्लस आयोटा y, तो जो भी मेरा y चल रहा है नेगेटिव का इमेजिनरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात आती है कि डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं या नहीं। डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो। मेरे हिसाब से आप रैशनलाइज करके दिखा दो, ज़्यादा अच्छा है। आपके पास लर्न करने के लिए चीज़ें बहुत सारी हैं, तो अननेसेसरली एक और फार्मूला याद करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एक प्लस माइनस की मिस्टेक, पूरा आंसर गलत। दूसरी चीज़, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बीच के 2-3 स्टेप्स हैं रैशनलाइज के, इतना ज़्यादा डिटेल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा रैशनलाइज करो और डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है, इस वाले स्टेज पर आ जाओ। रैशनलाइज कर दोगे आपको प्लस माइनस की क्लैरिटी भी रहेगी, प्लस आपका आंसर प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा और एक दो स्टेप भी बढ़ जाएंगे तो सही रहेगा। मेरे हिसाब से शो कर दो तो ज़्यादा अच्छा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या कंसेप्ट आप बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही ठीक है। इसके आगे का कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी के लिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर होमवर्क। ये रही 5.1। फर्स्ट से 10 क्वेश्चंस में सेम ही चीज़, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में तो कुछ था नहीं, सेकंड पेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो आप बोलते हो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। इस केस में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि इसको z मान के 1/z निकालना है और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट लिखा हुआ है, मतलब कि सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। बस बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। बता दो। कितने सारे, 10 12 14 7 एंड 14 10 10 12 7। मैं 10 और 14 कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो, प्लस माइनस का ध्यान रखना बस।
और जिसने 12th क्वेश्चन बोला उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं। सेवन में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बस थोड़ा सा स्टार्ट करवा के छोड़ देता हूँ। एक्सरसाइज 5.1, आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 में है 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा। पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, या सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, आयोटा वाले एक साथ, दूसरे वाले एक साथ। डिनोमिनेटर में आयोटा है नहीं तो हमको कोई दिक्कत आएगी। ब्रैकेट सारे ओपन करोगे, 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। रियल पार्ट एक साथ रखोगे तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लोगे तो बचेगा 7/3, यहाँ से प्लस 1/3, यहाँ से -1। एलसीएम लेना आपको आता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये आपका आंसर। ठीक है, बात आती है 10th की। 10th भी बहुत इजी सा है, बस एक छोटी सी चीज़ है जो बतानी है। आंसर नंबर 10, -2 माइनस i/3 का होल क्यूब। आपको क्या लगता है, a माइनस बी होल क्यूब लगेगा या a प्लस बी होल क्यूब? क्योंकि -a माइनस बी होल क्यूब तो हमने पढ़ा नहीं, हमने या तो a प्लस बी पढ़ा है या a माइनस बी। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए? आंसर आए a प्लस बी, a माइनस बी, ए मिक्स आंसर्स। ठीक है, ऐसे केस में हम माइनस को निकाल देते हैं कॉमन, क्यूब से बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ अंदर ही माइनस ले लिया कॉमन। माइनस कॉमन लिया, बना 2 प्लस i/3 होल क्यूब। अब आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी। माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा, -1 का होल क्यूब इज माइनस, और यहाँ लग गया a प्लस बी होल क्यूब। यहाँ तो एक तरीके से -1 का होल क्यूब होके माइनस ही रह जाएगा, और डिनोम अंदर क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a प्लस 3a b²। ठीक है, इसके बाद आप लोग आंसर बना सकते हो। इसके बाद आपको आंसर लास्ट में ऐसे ही देना है, ये बनेगा माइनस समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। आपको अल्टीमेटली आंसर रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, ये बन गया आंसर। कर लोगे सॉल्व? ठीक, इतना पार्ट तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ आप लोग कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि एलसीएम लेना है एंड बाकी सारी चीज़ें, वो नॉर्मल मैथ्स में जैसा चलता है वैसा ही है। आयोटा को एक तरीके से सोच लो कि x है, वेरिएबल है, हमने कॉमन ले लिया, बस और कुछ नहीं। 12th क्वेश्चन, इसको लेट कर लो z इज इक्वल्स टू √5 प्लस 3 आयोटा, देयरफॉर z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/√5 प्लस 3 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 माइनस 3 आयोटा। न्यूमरेटर √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर तो √5 माइनस 3 आयोटा
और डिनोमिनेटर 5 का √5 का स्क्वायर इज 5, आयोटा का स्क्वायर प्लस आता है और 3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म। उसके बाद रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी। अगर आयोटा यहाँ पर प्लस बनाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव आए भी तो अंदर नेगेटिव बनाना, यहाँ पर प्लस ही रहने देना, इसको हम प्लस ही रखते हैं। नहीं, आयोटा की वैल्यू नहीं लेनी होती, आयोटा इज आयोटा। वो सिर्फ समझाने के लिए था कि √-1 वो आपको काम आएगा कि बाय चांस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई 3 प्लस √-7, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3 प्लस √-1 इंटू 7। सिर्फ इलेबोरेट कर रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज तो एक स्टेप में लिख देते हैं 3 प्लस 7 आयोटा। 3 प्लस, एक माइनस है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम रूट्स अलग अलग कर सकते हैं, √-1 इंटू √7। 3 प्लस ये होता है आयोटा और ये होता है √7। अच्छा यहाँ रूट भी था, तो ये 3 प्लस √7 आयोटा बन गया। वैसे तो एक स्टेप में लिख देते हैं, तो वो इन्वर्सली यूज होता है कि अगर √-1 लिखा है तो आयोटा बना दो, आयोटा की वैल्यू नहीं डालते। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 14 समझा देता हूँ, पूरा तो ये भी नहीं करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में है 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, और डिनोमिनेटर में है √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। पहली चीज तो आयोटा √2 एंड √2 आयोटा आर सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना। दूसरा, न्यूमरेटर क्या बना, a² माइनस b², डिनोमिनेटर ओपन करा √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा। √3 से √3 कैंसिल और न्यूमरेटर भी ओपन हो गया, क्या बन जाएगा 9 माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर मिलेगा प्लस √5 का स्क्वायर इज 5 अपॉन √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा क्या मिलेगा 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा। 9 प्लस 5 14, 2 से काट देंगे। अब ये बताओ रैशनलाइज किस नंबर से करो, ये बन गया आपके पास 7 अपॉन √2 आयोटा। रैशनलाइज √2 आयोटा से इंटू √2 आयोटा, क्योंकि मुझे रूट भी नहीं चाहिए आयोटा भी नहीं चाहिए, तो मैंने पूरे से ही कर दिया। कितना बन गया 7 √2 आयोटा अपॉन, पूरा ही सॉल्व हो गया। तो √2 इंटू √2 इज 2, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और आयोटा को कैंसिल मत कर देना, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 माइनस 7 √2 आयोटा अपॉन 2। ये आंसर ठीक है या फिर और सिंप्लीफाई हो सकता है, यही आंसर छोड़ दिया जाए या नहीं। मानिए ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, क्वेश्चन में बोला था कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट इन
स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता भी दी थी। वैसे तो लिखना ही अपने आप में सफिशिएंट था, और मैंने आपको बोला भी था कि हर क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी मतलब कि रियल प्लस इमेजनरी पार्ट में छोड़ना है। इमेजनरी तो है क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, रियल कहाँ पर है, यहाँ रियल बनेगा। आयोटा से मल्टीप्लाई होने वाली चीज इज इमेजनरी ऑटोमेटिकली। 0 प्लस आयोटा -7√2 अपॉन 2। अब चाहे आयोटा बाद में लिखो पहले लिखो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस माइनस में है, मैंने इस वजह से बाद में लिख दिया कि पहले आयोटा का इफेक्ट आ गया, आयोटा इंटू समथिंग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर नेट आंसर। अगर आपने ऊपर वाले स्टेप पर छोड़ा तो आपके मार्क्स पक्का पक्का कटेंगे। जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बोला है उस क्वेश्चन में ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ना करो तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? 9 + 5 कैसे हुआ? 9 + 5, 3 का स्क्वायर 9, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, माइनस आयोटा√5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 माइनस -1 इंटू 5। ठीक है संगीत? डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि आप लोग लिख सकते हो, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ही ऐसा होता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा हम बार बार करते ही हैं। इतना थोड़ा बहुत आप डायरेक्टली स्टेप कर सकते हो, बट डायरेक्टली इसको 14 लिख दो वो मत करना। आप डायरेक्टली इसको प्लस करके ऐसे लिख सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऑल क्वेश्चंस, और 5.2 आपसे नहीं होगी। 5.3 5.3 भी चलो छोड़ो। वैसे यहाँ पर सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना आता है? डिस्क्रिमिनेंट, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला फिर एक्स में वैल्यू पुट करी, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है सबको या फिर भूल गए थोड़ा बहुत? याद है? ठीक है। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था वो था मिसलेनियस का फर्स्ट, वो एक बार और ट्राई कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद सैटरडे को तो यही क्लास रहेगी, और संडे को हमारा कौन सी डेट है? 7 जून। 7 जून को टेस्ट होगा। टेस्ट का टॉपिक बताओ क्या रखें? ट्रिको ही रख दूँ? चैप्टर नंबर 3 तो हो गई होगा, और 3 के साथ बाकी चैप्टर्स आप लोग भूल जाओगे। कौन सा रखे, फर्स्ट सेकंड या सिक्स? बस 3। अगर सिर्फ 3 के लिए बोल रहे हो तो मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे फिर। फर्स्ट, चलो देखते हैं, फर्स्ट लिख देता हूँ, देखेंगे फर्स्ट आता है या नहीं। फर्स्ट डाउटफुल है आता है या नहीं, और 3 के मुश्किल क्वेश्चंस होंगे चाहे फर्स्ट आए चाहे ना आए। ठीक है। अच्छा फर्स्ट आपका नहीं हुआ, सेकंड रख लेते हैं, चलो सेकंड सबका हुआ।
सेकंड डाउटफुल रख लेते हैं, सेकंड आएगा या नहीं। थर्ड तो आएगा ही आएगा पक्का पक्का। और इजी मुश्किल के कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, किसी का और कुछ डाउट हो तो सेकंड मत दो, थर्ड ओनली। हर्ष अगर सेकंड आया भी तो एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं दूंगा, वो जस्ट इसलिए कि आप रिवाइज कर लो टॉपिक। बहुत टाइम से क्लास में भी थर्ड चैप्टर हो रहा था एंड फर्स्ट सेकंड और सिक्स चैप्टर की मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिस ना छोड़ दो इस वजह से।